नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत का अध्याय 2, जो कि है पाटलिपुत्र वैभवम। और ये देखिए, हम कहना चाहेंगे आपको, ये केवल 10वीं कक्षा के एग्जाम की दृष्टि से नहीं है जी, नहीं। अगर आप कॉम्पिटेटिव बच्चे हैं यानी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये फायदेमंद होगा, क्योंकि हमें पाटलिपुत्र वैभवम यानी पटना के बारे में पढ़ना है। हम आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न जो है, ये सब क्वेश्चन जो है पिछले कई सालों में रिपीट किए गए हैं और इस साल भी रिपीट करने का उम्मीद है। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। आइए एक एक करके हम जान लेते हैं। तो देखिए, इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो है नंबर फर्स्ट पर क्या है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आपको इसका जो है कमेंट करना ही पड़ेगा। देखिए प्रश्न क्या है, गोलघर कहाँ है? आप जरा बताएं, गोलघर कहाँ है? फटाफट फटाफट कमेंट करें। बिल्कुल, गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। कहाँ है? पटना में। देखो, दरभंगा ना लगाना जी। देखो दूसरा नंबर सेकंड है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? ऑप्शंस है भगवान बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही उत्तर होना चाहिए भगवान बुद्ध। किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। देखिए नंबर थर्ड, पाटलिपुत्र पटना के नाम से जो है कब प्रसिद्ध हुआ? क्या भगवान बुद्ध के समय, या मुगल काल के समय, या मध्यकाल के समय, या अंग्रेजों के शासन काल के समय? कौन सा इसका ऑप्शन होगा? तो ये होगा मध्यकाल के समय। कौन का समय होगा? तो मध्यकाल के समय, ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें भगवान बुद्ध के समय में नहीं लगाना, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? बताइए, पाटलिपुत्र वैभवम नाम ही है पाटलिपुत्र, किसका होगा? तो पाटलिपुत्र का ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है ना। फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी। नंबर 5, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? मतलब प्रांत मतलब राज्य, यानी बात करा जाए राज्य, ठीक है, यानी स्टेट। अंग्रेजी में बात किया है तो स्टेट, तो बिहार प्रांत की राजधानी है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखेंगे आप, ये तो आपको ही पता है। नंबर 6, किसके समय में पाटलिग्राम स्थित था? ऑप्शन है मौर्य काल, अशोक काल, बुद्ध काल, मेगास्थनीज काल। इसका सही उत्तर होना चाहिए बुद्ध काल में। ऑप्शन नंबर इसका सी है, ठीक है ना। देखिए नंबर, किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? क्या हिंदी साहित्य, क्या संस्कृत साहित्य, क्या मुद्रा राक्षस, या कादम्बरी? इसका सही उत्तर होगा मुद्रा राक्षस। नंबर 8, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? क्या पाटलिग्राम, क्या पुरुषपुर, क्या कुसुमपुर, या माधवपुर? इसका था पाटलिग्राम। क्या था? पाटलिग्राम, ठीक है। देखिए 9 नंबर, यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया हुआ है? क्या फाहियान, क्या हुएनसांग, क्या इत्सिंग, क्या मेगास्थनीज? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा हुएनसांग होगा। क्या हुई? मेगास्थनीज हुई। तो इसका सही उत्तर मेगास्थनीज होगा। क्या होगा? तो मेगास्थनीज होगा। नंबर 10, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? क्या भागलपुर, नालंदा, या पाटलिपुत्र, या दरभंगा? इसका होगा पाटलिपुत्र। क्या होगा? तो पाटलिपुत्र होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए नंबर 11, परिभूत पुरंदर स्थानाम, ये लिखा हुआ है परिभूत पुरंदर स्थानाम की संज्ञा किसे दी गई है? क्या पाटलिपुत्र नगर को, या रांची को, या दरभंगा को, या भागलपुर को? इसका सही उत्तर जो होगा पाटलिपुत्र नगर होगा। इसको कर लेंगे, ये बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। 12 नंबर, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। पटना या पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? कितना पुराना है? तो ऑप्शन है 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, या 1000 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 2500 वर्ष पुराना। इसको ध्यान रखेंगे। देखिए मैं बोला ना, ये केवल संस्कृत का विषय नहीं है, हिस्ट्री का भी विषय हो सकता है कि नहीं। आप जुड़े रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके पाटलिपुत्र के बारे में, यानी बिहार की राजधानी के बारे में। बिहार की राजधानी कहाँ है? कमेंट करो फटाफट। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप पटना गए होंगे तो यहाँ पे आप नहीं गए होंगे तो फिर देखिएगा, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? क्या शीतल देवी, क्या काली देवी, या पटन देवी, या गौरी देवी? पटन देवी, पटना के पटन देवी आप गाना में सुने होंगे, है कि नहीं। पटना का पटन देवी, इसको आप ध्यान रखेंगे। नंबर 14, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? क्या हिंदू थे? जी नहीं। जैन थे? जी नहीं। बौद्ध थे? ना। ऑप्शन नंबर डी सही है, सिख जाति के थे। नंबर 15, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? क्या पाटल, या पत्तन, या पटन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए पत्तन होगा, पत्तन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, पटन नहीं करिएगा, ठीक है। नंबर 16, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? जरा बताइए।
गंगा नदी के ऊपर किस सेतु का निर्माण हुआ है? क्या कृष्ण सेतु, या इंदिरा सेतु, या गांधी सेतु, या नेहरू सेतु? ये होगा गांधी सेतु। क्या आपने कभी गांधी सेतु पर गया हुआ है? कमेंट में हाँ लिखिए तो फटाफट, नहीं गए तो नहीं लिखिए, है कि नहीं? और कब गए हैं? अभी हाल ही फिलहाल गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आइए नंबर 17, बिहार की राजधानी कहाँ है? वाओ, कितना प्यारा प्रश्न। अभी मैंने बोला था पहले कमेंट करने के लिए, हाँ ठीक है ना, आप कमेंट करो, मैं तो नहीं बताने वाला हूँ बिल्कुल, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप बिहार से हो, बिहार का नहीं पता नहीं है तो बहुत गड़बड़ काम है। देखो ये गलत है, कमेंट करो फटाफट। मैं सच में नहीं बताऊंगा, केवल टिक मार देता हूँ, लो आप मिला लेना, ठीक है। नंबर 18, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? क्या पटना, या पंजाब, या द्वारिका, हरियाणा? कहाँ के रहने वाले थे गुरु गोविंद सिंह? तो पटना के ही रहने वाले थे, ध्यान रखना इस चीज को आप, ठीक है। देखो आगे नंबर 19, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? वाह, किस नदी के किनारे है? ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक? ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना। जो पुल बना हुआ है किस पर बना हुआ? गंगा नदी पर, अभी मैंने बताया है कि नहीं। देखिए 20 नंबर यानी 20, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? क्या गुरु गोविंद सिंह, अमर सिंह, मनमोहन सिंह, या तेज बहादुर सिंह? इसमें तेज बहादुर कहां से आ गया भाई? ये होगा गुरु गोविंद सिंह। क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए नंबर 21, किसके, यहाँ पे किसके के छूट गया, किसके समय में नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में, या अशोक काल के समय में, या बुद्ध काल के, या मुगल काल के? ये होगा इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में, आप इसको ध्यान रखेंगे। नंबर 22, कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? क्या मुगल वंश शासन काल में, या गुप्त वंश, या अंगल शासन में, या मौर्य वंश शासन काल में? इसका सही उत्तर गुप्त वंश शासन काल में होगा। देखिए मैं इसको बताना चाहूंगा आपको, कौमुदी महोत्सव, देखिए जैसे कि महोत्सव समझिएगा, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कौमुदी महोत्सव कब किसके शासनकाल में मनाया गया, तो याद करने का ट्रिक समझिएगा ध्यान से। कौमुदी महोत्सव यानी महोत्सव आप मनाए हैं गुप्त तरीका से, सीधा बात। आप अपने दोस्तों को नहीं पूछे, बेईमानी कर दिए, याद रखिएगा। यानी कौमुदी महोत्सव आपने गुप्त तरीका से बनाया है, यानी गुप्त वंश शासनकाल में इसको जो है मनाया जाता था, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा शरद ऋतु होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए 24 नंबर, कोटनित्तम काव्य के कवि कौन है? क्या राजशेखर, क्या दामोदर गुप्त, क्या विशाखा दत्त, क्या कालिदास? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर गुप्त, ऑप्शन बी। देखेंगे आगे 25 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? याद रखेंगे गुरुद्वारा, वहां पे गुरुद्वारा लगता है, ध्यान रखेंगे। देखिए 26 नंबर, यूनान का राजदूत कौन था? क्या फाहियान, हुसैन, मेगास्थनीज, या सिंह? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा मेगास्थनीज, को ध्यान रखेंगे। देखिए 27 नंबर, ये लास्ट है, राजशेखर की रचना कौन सी है? क्या काव्य मीमांसा, या कुटनिमतमम, और या मुद्रा राक्षस, या यथा संस्मरण? इसका सही उत्तर काव्य मीमांसा होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसी के साथ जो है आज पाटलिपुत्र वैभव का जो है ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट किया। ऐसे ही क्लास देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई इस तरीके से करते रहिए। थैंक यू।